नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फैजुल शेख। इस वक्त हम हैं भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ में जन स्वराज के भावी प्रत्याशी डॉक्टर विकास पांडे जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले इंडियन न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद इंडियन न्यूज नेटवर्क को और आपको। सर, क्या कहेंगे, देश में बिहार में जो SIR का मुद्दा चल रहा है और भागलपुर जो पूरी मतलब जिला में 2,44,000 लोगों के नाम जो कट हो गए हैं, तो उस पर आपका क्या एक्शन है, क्या कहेंगे? ये तो बहुत दोषपूर्ण प्रणाली है और मैं ये जो चुनाव आयोग का ये कार्यकलाप है, मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। जी जी। मैं मानता हूँ कि चुनाव आयोग की मंशा सही रही होगी, लेकिन तरीका बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे वोटर्स हैं जो सामान्य रूप से आपके राज्य के, आपके देश के नागरिक नहीं हैं, फिर भी वोट दे रहे हैं, तो इस कार्य को करने का ये तरीका बिल्कुल गलत था। क्योंकि अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं और इतनी कम समयावधि में इस कार्य को करना, ये कार्य की दोषपूर्ण स्थिति और सरकार की गलत मंशा दोनों को स्पष्ट करती है। कहीं ना कहीं अभी कुछ दिन पहले भी चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव हुआ, तो क्या लगता है वो चुनाव? अगर पहले स्पष्ट रूप से इस बात को जान लें कि अगर जो मतदाता अभी के SIR के हिसाब से अगर मतदाता फर्जी हैं, तो यकीनन वो मतदाता 2024 में भी फर्जी रहेंगे जी। तो 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए, तो इस हिसाब से तो लोकसभा चुनाव भी फर्जी तरीके से हुआ, क्योंकि वो मतदाता उस समय भी थे और आज भी हैं। तो इस हिसाब से तो 2024 का चुनाव भी फर्जी है। इसलिए सरकार को कम से कम अभी बिहार का ये चुनाव हो जाने देना चाहिए था, या ये परिवर्तन अगर करना भी था तो इसमें कुछ समय दिया जाता, कुछ समय पहले से इसका प्लान बनाया जाता और सही तरीके से इस कार्य का एक्सक्यूशन किया जाता। जैसा कि सर, आप भागलपुर विधानसभा के भावी प्रत्याशी हैं, आपके भागलपुर विधानसभा में हो सकता है कि 30 से 35 हजार लोगों के नाम कट गए होंगे, तो क्या आप और आपकी पार्टी क्या स्टैंड ले रही है? जैसा कि आपने अभी डाटा दिया कि 2,44,000 पूरे भागलपुर जिला में लोगों का मतदाता सूची से नाम कटा है, तो भागलपुर में टोटल 7 विधानसभा क्षेत्र है। तो अगर औसतन देखा जाए तो लगभग 35,000 मतदाता हर एक विधानसभा क्षेत्र से ऐसे हैं जिनका कि मतदाता सूची से नाम बाहर निकाल दिया गया है। तो ऐसे स्थिति में ये वही लोग हैं, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर से बाहर पलायन होकर के दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं। वो ऐसी स्थिति में अपना डाटा नहीं सबमिट कर पाए हैं। अभी बिहार मतलब कि खेती किसानी का वक्त है, लोग खेती किसानी में भी व्यस्त हैं। बहुत सारा क्षेत्र बाढ़ की त्रासदी से भी जूझ रहा है। इन सारे चीजों को चुनाव आयोग को जमीनी स्तर पर ये देखना चाहिए कि जनता की समस्या क्या है। बगैर समस्या जाने इस तरह से लोगों को चुनाव के उसके लिस्ट से बाहर निकाल देना, वो उनके जनता के अधिकार के साथ जो है ये जुल्म हुआ है और इसमें यह बहुत ही घृणित बात है। हाँ, बहुत से लोग बिहार में पलायन करते हैं, बाहर रहते हैं, तो क्या लगता है इतना संभव है इतना जल्दी? ये बिल्कुल संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। इससे तो चुनाव आयोग को एक आंकड़ा और मिला है कि अगर यदि मैं भागलपुर की बात करूं, पिछले विधानसभा चुनाव में भागलपुर में टोटल 3,30,000 वोटर्स थे। अभी मान लीजिए 3,50,000 हुए होंगे, लेकिन उनमें से अगर 30 से 35,000 लोग अगर अभी चुनाव में अयोग्य पाए जा रहे हैं, तो इसकी एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि लोगों का इस स्तर पर पलायन हुआ है। कम से कम इतने लोग हैं, इसमें अगर मान लेते हैं 5,000 लोगों की मृत्यु भी हो गई होगी, तो कम से कम 30,000 लोग पिछले विधानसभा से अभी से विधानसभा क्षेत्र में लोग भागलपुर शहर से पलायन किए। तो आप और आपकी पार्टी क्या मांग करते हैं? क्या लगता है इन लोगों का, जो लोगों का जेन्युइन लोग हैं उनका नाम जो कट गया है तो उसका जोड़ना चाहिए? सबसे पहले तो चुनाव आयोग को ये डाटा जारी करना चाहिए कि उन्होंने किन किन लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हटाया है और क्यों हटाया है। ये दोनों बात का स्पष्टीकरण होना चाहिए और ये डाटा जो है लोगों को मतलब ये डाटा आम करना चाहिए। ये डाटा लोगों को पेश करना चाहिए कि किन किन लोगों का और क्यों मतदाता सूची से नाम हटाया गया है।
तो इससे क्या होगा कि जिनकी जो वजह है, कुछ लोग इस बात का जवाब भी दे पाएंगे कि सही में ये हुआ। ये तो तुगलकी फरमान है कि हमने फरमान जारी किया, आप उस पर नहीं ओबे कर पाए, आप मेरे फरमान पर हाजिरी नहीं बजाए, तो हम वोटर लिस्ट से आपका नाम हटा दिए। तो इसमें तो लोगों की नागरिकता भी कलंकित हुई है कि जो नागरिक हैं वो नागरिक नहीं रहे। ये तो बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ा पहचान पत्र आधार कार्ड था, तो कहीं ना कहीं आधार कार्ड को भी फेल्योर कर दिया गया। नहीं, आधार कार्ड को फेल्योर कर देना, आधार कार्ड भी तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई ही एक यूनिक पहचान पत्र है, और आधार कार्ड को तो हर जगह पहचान पत्र के रूप में माना जाता है। हाँ। तो आधार कार्ड को पहचान पत्र की संज्ञा न देना, ये खुद बता रही है कि सत्तारूढ़ पक्ष अभी के हो रहे चुनाव को लेकर के और हमारे प्रशांत किशोर जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देख करके थोड़ी घबराई हुई है। उन्हें ये लगता है कि ये सरकार गरीब के बच्चों को पढ़ाई की और रोजगार की बात कर रही है। ऐसे स्थिति में जो उनके कोर वोटर हो सकते थे, उनको अगर लिस्ट से हटाया जाए तो शायद इनको चुनाव में डैमेज दिया जा सकता है। मुझे लगता है कि इस तरह की मंशा निश्चित रूप से केंद्र सरकार की है। जैसा कि अभी आपकी पार्टी का बदलाव सभा भी चल रहा था और कहीं ना कहीं परिवार कार्ड का भी वितरण हो रहा था, तो इस पे क्या कहेंगे आप? हो रहा था नहीं, ये हो रहा है। अभी जनसुराज पार्टी के तरफ से हर परिवार को एक परिवार लाभ कार्ड दिया जा रहा है। जैसा कि पहले के दिनों में ऐसा होता था कि राजनेता आते थे, चुनाव के समय में लोगों से बातचीत करते थे, घोषणाएं करते थे, चुनाव जीतने के बाद फिर जनता के बीच नजर नहीं आते हैं। अभी तक तो ऐसा ही देखा गया है। मैं भी जब जाता हूं, लोगों से मिलता हूं, मैं घर घर दस्तक प्रोग्राम के तहत मैं हर घर जाता हूं, लोगों से मिलता हूं, तो ये लोगों में बड़ा आक्रोश सा प्रतीत होता है। बहुत बार तो लोग मुझे भी डांटने लगते हैं। 2 दिन पहले मैं गया था एक वार्ड में, एक महिला मुझे बुरी तरह डांटने लगी कि आप लोग चुनाव के टाइम में अभी वोट मांगने आए हैं, चुनाव के बाद फिर नजर नहीं आएंगे। तो मैंने समझा कि निश्चित रूप से मैं तो चुनाव में पहली बार आया हूं, मुझे डांट खाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन सत्य यह है कि जो पिछले लोगों ने किया है उसका कहीं ना कहीं परिणाम तो आज के लोगों को भुगतना पड़ेगा ही। और आज के लोग अगर अच्छा कार्य करेंगे तो इसका परिणाम आने वाली पीढ़ी को राजनीतिक तौर पे भी मिलेगा। इसी दौर में जो परिवार लाभ कार्ड के बारे में आप पूछ रहे थे, तो परिवार लाभ कार्ड के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि परिवार लाभ कार्ड ये जनसुराज की एक गारंटी कार्ड है। हम जो जनता से कह रहे हैं कि जब जनसुराज की सरकार आएगी, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होगी, तो जो हम लोगों से वादा कर रहे हैं उसको लिखित तौर पर कार्ड के माध्यम से लोगों को ये गारंटी कार्ड दे रहे हैं कि कल अगर हम ये कार्य ना कर सकें तो आप आए और हमसे सीधा सीधा सवाल पूछ सकते हैं कि आपने तो भाई लिखित में दिया है, आप ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं जनता का थोड़ा विश्वास प्राप्त करने के लिए ये परिवार लाभ कार्ड, और मैं देखता हूं जब लोग परिवार लाभ कार्ड लेते हैं तो उनके चेहरे पर एक चमक दिखाई देती है, जिससे लगता है कि शायद ये पार्टी अन्य पार्टियों की तरह ठगने का कार्य नहीं कर रही है। लोगों के मन में थोड़ा, आंखों में थोड़ा विश्वास नजर आता है परिवार लाभ कार्ड प्राप्त होने के बाद। कहीं ना कहीं आप दौरा कर रहे हैं पूरे, आपने जैसे कहा कि हम दौरा कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि क्या क्या समस्याएं हैं इस भागलपुर विधानसभा में जो आपको ऐसा लगा कि क्या समस्याएं हैं और क्या एजेंडा लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, अगर भागलपुर विधानसभा में ये कहूं कि एक समस्या है और एक समस्या को लेकर के मैं चलूंगा तो यह नाइंसाफी वाली बात होगी। भागलपुर बड़ी विविधताओं का क्षेत्र है। अलग अलग क्षेत्र में आप जाएंगे तो लोगों की अलग अलग समस्या है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि आप नाथनगर के चंपानगर क्षेत्र में चले जाइए, जहाँ की पावर लूम चलते हैं, बुनकर लोग जी। तो बुनकरों की अपनी समस्या है। बुनकरों की समस्या है कि हमें बिजली प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता है। बिजली मिलती भी है तो बिजली का बिल ज्यादा आता है। हम लोगों का उस स्तर का रोजगार नहीं है, हम लोग उतना रोजगार नहीं कर पा रहे हैं जितना हम बिजली बिल दे रहे हैं। ये एक समस्या। दूसरी समस्या है कि वो ये कहते हैं कि हम जो धागा लाते हैं, धागा महंगे कीमत पर खरीदते हैं, और जब हम लोग बुन करके जब कपड़ा बेचते हैं तो कपड़ा कम दामों पर बिकता है। तो हम लोगों का जो बेनिफिट है, जो लाभ का जो मार्जिन है, वो बहुत कम होता है। ये उनकी समस्या है। दूसरी तरफ अगर दक्षिणी क्षेत्र में जाएं, भागलपुर के दक्षिणी क्षेत्र में जाएं,
तो वहाँ जो सड़क है, मुख्य सड़क जो अभी भोलानाथ पुल के रूप में बन रहा है, उसके वजह से बहुत खराब स्थिति बनी हुई है। लोगों का आवागमन सुगम नहीं है। अगर यदि उसके वार्ड के अंदर आप घुसेंगे तो जल जमाव की, पेयजल की समस्या, बहुत सारे वार्ड में तो चलने के लिए सड़क भी नहीं है। भागलपुर के केंद्र की स्थिति देखें तो केंद्र में तो सड़कें ठीक ठाक हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो बाजार है, स्मार्ट सिटी है, वो इसे सैंडिस कंपाउंड है। सैंडिस कंपाउंड में स्मार्ट सिटी के नाम पे बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन कोई भी चीज जमीनी तौर पर दिख नहीं रहा है और इसका एक्सक्यूशन बहुत जरूरी है। इस तरह से मुझे लगता है कि भागलपुर के अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग समस्या है। अभी तक तो मैं जनसंपर्क के दौरान आधा भागलपुर घूम पाया हूँ, तो इस पर मैंने इतनी सारी समस्याओं को मैंने देखा है। अभी और मैं चल रहा हूँ, लोगों से घर घर जाके मिल रहा हूँ, समस्याएं और भी मिलेंगी, और जब सारी समस्याएं मिलेंगी तो मैं लोगों को लिख कर दूंगा कि इन सारी क्या क्या आपकी समस्याएं हैं और उनका क्या समाधान हम कर पाएंगे। अगर आपको जनता चुन के देती है या पार्टी टिकट देती है, आपको जनता चुन के देती है, तो आप कौन से मुद्दे पर सबसे पहले काम करना चाहेंगे? भागलपुर की जो सबसे बड़ी समस्या मुझे लगती है वो भोलानाथ पुल है, और मैं ये कोशिश करूंगा अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो अगली बरसात के पहले भोलानाथ पुल अच्छे स्थिति में लोगों को नजर आएगा, वहां से आवागमन सुलभ हो जाएगा। ये सबसे पहला मेरा एजेंडा है कि भागलपुर में जब भी गुजरता हूं तो मैं निजी तौर पे ये महसूस कर रहा हूं कि ये बहुत खराब स्थिति है। दूसरी जो आम जनता की समस्या है वो ये स्मार्ट मीटर है। स्मार्ट मीटर से भागलपुर की गरीब जनता ही नहीं बल्कि अच्छे श्रेणी के लोग भी स्मार्ट मीटर की त्रासदी से त्रस्त हैं। इसमें मैं देख रहा हूं कि बिजली का बिल कुछ भी आ जाता है, कुछ भी, मतलब कि कभी कभी मैंने देखा है कि मेरे घर के डोमेस्टिक कनेक्शन का बिल हमारे कमर्शियल से ज्यादा आ जाता है। अभी सरकार ने 125 यूनिट बिजली मुफ्त किया है, तो क्या लगता है? ये तो सरकार का सीधा सीधा दिख रहा है कि ये चुनावी एजेंडा है, क्योंकि सरकार के पास अभी अब जिस हिसाब से जन स्वराज का चारों तरफ लहर जम रही है, तो मौजूदा सरकार को तो अपना गद्दी उड़ता हुआ दिख ही रहा है, तो अपनी गद्दी बचाने के लिए इस तरह की घोषणा कर रहे हैं। और अगर वाकई में नीतीश कुमार जी को गरीब जनता के दुखों का ख्याल होता तो 125 यूनिट बिजली देने के लिए वो 20 साल से मुख्यमंत्री थे, ये फ्री कभी भी कर सकते थे। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, आप एज ए डॉक्टर हैं, तो राजनीति में अचानक कैसे मन हुआ और किस तरीके से आए राजनीति में? ये पहले भी ये सवाल मतलब जो अलग अलग पत्रकारों ने हमसे किया है, या आखिर आप डॉक्टर थे, सब कुछ ठीक था, नमक रोटी ठीक ठाक चल रही थी, आराम की जिंदगी थी, तो मैं गली गली कूचे कूचे क्यों भटक रहा हूँ? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और ये पत्रकार बंधु ही नहीं बल्कि समाज के जो लोग मुझे पहले से जानते हैं वो लोग भी पूछते हैं जी। मैं जानना चाहते हैं। नहीं, मैं आपको इसका बड़ा सटीक जवाब देता हूँ। लोगों को ये लगता है कि राजनीति में वही लोग आते हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मैं स्पष्ट बोल देता हूँ कि लोगों को यही लगता है कि राजनीति में अगर आप खाने कमाने आपकी स्थिति आपकी नहीं है, आप लूट खसोट करने की मानसिकता रखते हैं, तो आप राजनीति में आइए। अगर आप संभ्रांत आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे तरीके से व्यापार बिजनेस और लोगों की सेवा करते हुए अगर आपकी जिंदगी चल रही है, तो राजनीति में आने का कोई खास मतलब नहीं बनता है। अब मैं क्यों आया, ये इस सवाल का जवाब ये है कि मैं पिछले 8 वर्षों से भागलपुर और इसके आसपास के क्षेत्र की गरीब जनताओं का लगातार सेवा कर रहा हूँ। हमारे अस्पताल में लोगों के पास पैसा हो या नहीं हो, इलाज होता है, तो मैंने गरीब मरीजों का, गरीब लोगों के दर्द को समझा है। इस दौरान मुझे ऐसा महसूस हुआ कि समस्याएं बहुत सारी हैं। मैं तो एक नेत्र रोग विशेषज्ञ हूँ। अभी जो हमारी क्षमता है, जो हमारी सुविधा है, उस क्षेत्र में मैं लोगों को नेत्र के क्षेत्र में ही सुविधा दे सकता हूँ। इससे दूसरे क्षेत्र में हमारी इतनी क्षमता नहीं है, मेरे अंदर वो पावर नहीं है कि हम लोगों के लिए और कुछ काम कर पाएं। इसलिए मैंने राजनीति में कदम रखा है कि शायद अगर राजनीति में जनता मुझे मौका दे तो जिस तरह से मैंने अभी आंख के क्षेत्रों में लोगों के लिए काम किया है, उसी ऊर्जा और उसी मानसिकता के साथ
लोगों के लिए हर एक क्षेत्र में काम कर पाऊँ। जी जी, हमसे बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। जी, ये आपको थे बहुत हमारे धन्यवाद। साथ डॉक्टर विकास पांडे जी, जो भागलपुर विधानसभा के जन स्वराज के भावी प्रत्याशी से। कैमरामैन बबलू के साथ फैजुल शेख, इंडियन न्यूज नेटवर्क भागलपुर।